तो चलो फिर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि हमको एक अनसॉर्टेड एरे दे रखी होगी, ठीक है। अब मेरे को उस अनसॉर्टेड एरे के अंदर ना ये लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस निकालनी है। लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस क्या हो सकती है? जो कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के सीक्वेंस हो, जैसे 1 2 3 4। एक ये भी ये भी कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है, और मेरे पास कोई ऐसी सीक्वेंस भी हो सकती है जो कि कंसेक्यूटिव है। अब मेरे को उस अनसॉर्टेड एरे के अंदर लॉन्गेस्ट निकालनी है कि मतलब मैं लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस बना सकता हूँ तो वो कितनी होगी। मेरे को वही उसका वो लेंथ काउंट रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसके अंदर लेट से मेरे पास ये एरे है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, है ना। ऐसे मेरे पास एक एरे है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इनमें से जो डुप्लीकेट्स हैं मैं चाहता हूँ कि मतलब कुछ ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं डुप्लीकेट्स को एक हटा भी दूँ, सिर्फ उनकी वन ही अकरेंस रखूँ, तो उससे भी मैं अपना लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस अचीव कर सकता हूँ। तो डुप्लीकेट पे ट्रैवर्स करना नेसेसरी नहीं है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं जितने भी डुप्लीकेट्स हैं तो सबको पहले इनकी सिर्फ एक ही अकरेंस स्टोर करूँगा। तो उसके लिए मैं अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करा तो मेरे पास लेट्स से A1 A2 A3 A4 ये मेरे पास यूनिक अकरेंस की एक एरे बन गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब पहली बात जो यहाँ पे जो नंबर्स है ना इनकी मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो -129 से +129 तक हो सकती है। अब मेरा बेसिक आइडिया क्या है कि लेट से मैंने ये नंबर पिक करा A1, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि A1 को यूज़ करके मैं मैक्सिमम कितनी लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सब सीक्वेंस बना सकता हूँ। तो मेरे को A1 मिला। अब मैं नेक्स्ट A1+1 फाइंड करूँगा, नेक्स्ट A1+2 फाइंड करूँगा कि मेरे पास मैंने मैप में स्टोर कर रखा है ना ये नंबर्स। तो मैप में मैं सिंपली फाइंड कर लूँगा क्या A1+2 प्रेजेंट है, ठीक है प्रेजेंट है। A1+3 प्रेजेंट है, ठीक है प्रेजेंट है। A1+4 प्रेजेंट है, ठीक है प्रेजेंट है। अब A1+5 प्रेजेंट नहीं है, तो A1 को यूज़ करके मैं इसको मतलब ये 1 2 3 4 5 लेंथ की सब वो सीक्वेंस कंसेक्यूटिव सीक्वेंस बना सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो फिर मैंने एक और नया दूसरा मैप मेंटेन कर लिया जिसमें मेरे पास ये स्टोर है कि A1 को यूज़ करके मैं कितनी लेंथ की बना सकता हूँ, 5 लेंथ की बना सकता हूँ, ठीक है। अब लेट से मेरे पास A2 आया। अब सिमिलरली फिर मैं A2 के लिए चेक करूँगा, A2+1 के लिए चेक करूँगा कि A2+1 मेरे पास इस एरे के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। ऐसे ही A2+2 प्रेजेंट है कि नहीं है, A2+3 प्रेजेंट है कि नहीं है, अप टू जब तक मेरे पास वो एलिमेंट प्रेजेंट है तब तक मैं चेक करूँगा, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास अगर मैं सभी एलिमेंट्स के लिए ऐसे चेक करने लगता हूँ ये तो मेरे को TL ही दे देगा, है ना। अब कैच यहाँ पर ये है कि जब मैं A2 के लिए चेक कर रहा था तो मैंने A2+1 के लिए चेक करा, A2+3 के लिए चेक करा। देखो ना, अगर लेट से मेरे पास ये एक नंबर आता, अभी मेरे पास A1 आया, A2 आया। अब लेट से मेरे पास ये नंबर आता, लेट से ये नंबर मेरे पास A3 है, तो फिर मैं A3 के लिए चेक करता, A3+1 के लिए चेक करता, A3+2 के लिए चेक करता, ठीक है। अब ये चेक तो मैंने पहले कर ही रखा है ना, ये चीज़ तो मैंने पहले ही चेक कर रखी है, तो इसको दोबारा चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब इसको दोबारा चेक करने की नीड नहीं है, तो मेरे को इस मैप के अंदर चेक करना पड़ेगा क्या भाई MP A2+2 या A3
प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर इस मैप के अंदर प्रेजेंट होगी वैल्यू तो मुझे इन आगे के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा यहीं से वो वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। तो फिर A2 के लिए मैं मैक्सिमम क्या बना सकता हूँ, A2 बना सकता हूँ, A2+1 बना सकता हूँ, और MP1 A2+2 बना सकता हूँ। ये वाली वैल्यू मैंने मैप के अंदर स्टोर करा ली है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, वो एज अ DP यूज़ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर मैप इसलिए यूज़ करा है क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ है ना वो इस रेंज की है। तो वही है, हम रिकर्सिव हर एक के लिए चेक ना करके उनको स्टोर कर लेंगे, और अगर फ्यूचर में मेरे को वो नंबर चाहिए होगा, अगर वो मैप में प्रेजेंट है तो फिर मैं वही मैप से निकाल दूंगा। मैं आगे के लिए मतलब A2+3 के लिए चेक नहीं करूँगा, A2+4 के लिए चेक नहीं करूँगा। बस यही सॉल्यूशन है इसका।